धन्यवाद राजेश। तो इससे पहले कि श्रोताओं को हम समाचार के विषय में बताएं, भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में एक जानकारी देना चाहेंगे। श्रोताओं, ग्रीन इंडिया मिशन का संदेश आम लोगों के बीच प्रचलित करने के लिए सेना ने राजौरी के डेहरी लालियोट और पटरारा इलाकों में एक गो ग्रीन ड्राइव का आयोजन किया। स्थानीय लोगों और स्कूल के इकोलॉजिकल टीम के सदस्यों ने पहले से रोपित पौधों की देखभाल की। इस मौके पर एक लेक्चर का आयोजन भी हुआ जिसमें पृथ्वी पर जंगलों की महत्ता के बारे में बताया गया। प्राकृतिक संसाधनों के उचित इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया ताकि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के सिलसिले के तहत नौशहरा के बरेली क्षेत्र में भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए घर घर जाकर चिकित्सीय सेवाएं भी दी। स्थानीय लोगों को कोविड के लक्षण, बचाव और उसको फैलने से रोकने के उपायों के बारे में भी बताया गया। महिलाओं और बच्चों को आवश्यक विटामिन सप्लीमेंट्स भी बांटे गए। स्थानीय लोगों ने सेना के इस प्रयास की बहुत सराहना की। अब चलते हैं समाचारों की ओर। तो आज के मुख्य समाचारों में WHO ने कहा, ओमिक्रॉन बहुत बड़ा वैश्विक खतरा। आगाह करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि तेजी से रूप बदल रहा ओमिक्रॉन कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में गंभीर नतीजे भी हो सकते हैं। इधर जापान ने विदेशियों के लिए बंद किए दरवाजे। WHO को दुनिया में फैलने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया करेगा सीमा खोलने की समीक्षा। ब्रिटेन ने बुलाई G7 देशों की बैठक। स्कॉटलैंड और पुर्तगाल में आए हैं नए मामले। दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, कहा राष्ट्रपति रामाफोसा ने। और WHO के सदस्यों से उच्च प्राथमिकता वाले समूहों के टीकाकरण में तेजी लाने और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त बनाए रखने का आग्रह भी किया है। इधर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हुआ। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता बताई जा रही है। विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी होगी। एयरपोर्ट पर ही किए जा रहे हैं टेस्ट। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह भी दी जा रही है। संसद में हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापस हुए। सरकार की रणनीति हुई कामयाब। बिना चर्चा के महज 8 मिनट में ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराया गया विधेयक। विपक्ष के मंसूबे हुए नाकाम। किसानों की मौत, MSP और लखीमपुर हिंसा पर घेरने की तैयारी परवान नहीं चढ़ी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बशर्ते सदन में शांति बनाए रखी जाए और सदन और आसन की गरिमा के अनुकूल ही आचरण किया जाए। उधर घर जाने की तैयारी में आंदोलनकारियों ने कई जगहों से तंबू हटाए हैं। टीकर बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लादकर सभा स्थल के पास डटे हैं आंदोलनकारी। पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने कहा, MSP सहित अन्य मांगे नहीं मानी तो लेंगे बड़ा निर्णय। कुछ अन्य समाचार मुख्य पृष्ठों के इस तरह से हैं। जम्मू कश्मीर के करीब 3.5 लाख कर्मियों, डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करने को सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 346 रुपये के सालाना प्रीमियम में 10 लाख का इंश्योरेंस देगी। दरबार मूव भत्ता हुआ खत्म। कर्मचारियों को अब 2000 रुपये सेक्रेटरीट अलाउंस मिलेगा। पहले दरबार मूव कर्मियों को 6 महीने के लिए मिलते थे एक मुश्त 25,000 रुपये। देश में आने वाले सभी विदेशी यात्री क्वारंटीन रहेंगे। संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1 दिसंबर से लागू होंगे ये निर्देश। इसके अलावा कोविड जांच भी होगी जरूरी। जम्मू में आराम से ठहर सकेंगे अमरनाथ यात्री। जम्मू के पास मजीन गांव में बनेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस 3000 क्षमता वाला यात्री निवास। पिछले कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया भूमि पूजन। इस समय यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीनगर में 2800 यात्रियों, रामबन के चंद्रकोट में 3200
और जम्मू में 3000 यात्रियों के निवास की सुविधा उपलब्ध है। जम्मू में जे.एन.के हाई कोर्ट के एक जज समेत 150 कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। न्यायाधीश कश्मीर से सुनवाई करने के लिए जम्मू आए थे। उनकी तबीयत खराब होने पर की गई जांच में कोरोना बीमारी का पता चला। जम्मू कश्मीर के सभी शहरों में अब रेहड़ी जोन में ही रेहड़ियां लगाई जाएंगी। बिना रजिस्ट्रेशन के जब्त होंगी रेहड़ियां। इस समय जम्मू नगर निगम के पास केवल 450 रेहड़ी की रजिस्ट्रेशन है, जबकि 4200 के आसपास रेहड़ी वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पेंशन धारकों का प्रमाण पत्र बनेगी चेहरा पहचान तकनीक यूनिक। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तकनीक लॉन्च करते हुए कहा, पेंशन धारक इस यूनिक तकनीक का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र की तरह कर सकते हैं। दिसंबर तक 41% बढ़ेंगे नौकरियों के अवसर। ई कॉमर्स और तकनीकी स्टार्टअप में सबसे अधिक मौके। आईईटी में भी बढ़ेंगी भर्तियां। रिजर्व बैंक ने निलंबित किया अनिल अंबानी की कंपनी का बोर्ड। कर्ज वसूली के लिए शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया। अब ट्विटर की कमान भी भारतीय के हाथ में। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 12 सदस्यों को किया गया निलंबित। मानसून सत्र में किया था दुर्व्यवहार। सरकार ने किया स्पष्ट, बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 557 महिला सेना अफसरों को मिला स्थायी कमीशन। पत्रकार विनोद दुआ आईसीयू में भर्ती हुए, हालत नाजुक। प्रदेश में परिवहन विभाग ने नौकरी के अवसर भरे जाएंगे 250 पद। मोटर गैराज विभाग में चालकों के 20 पदों पर भी होगी भर्ती। पुलिस ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत श्रीनगर में रन फॉर पीस का आयोजन किया। विजेताओं को निशात बाग में भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में एक साल में बढ़ गए एचआईवी के 280 मरीज। टारगेट किलिंग रुकने के बाद ही बहाल होगा राज्य का दर्जा, कहा बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने। सैलानियों की आमद से मानसर हुआ गुलजार। 3 किलोमीटर से भी अधिक के दायरे में फैली मानसर झील में सैर कर कर रोमांचित हो रहे पर्यटक। नगर निगम ने नीड फॉर अर्बन योजना के तहत बाहू फोर्ट में बनाया नाइट शेल्टर। हर मौसम में बेघर लोगों और यात्रियों को मिलेगी रहने की सुविधा। कुंजवानी से सतवाली के बीच बनाए जाएंगे 3 फ्लाईओवर। मिलेगा जाम से छुटकारा। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नगरोटा, कटल, बटल, सैनिक स्कूल, नलियां, माइग्रेंट कैंप, बमयाल, जगती, सुहागपुर और ललियाना में बिजली बंद रहेगी। ट्रांसपोर्ट नगर और आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सीईओ अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे शिक्षकों के तबादले। सरकारी कर्मियों को दिसंबर 2022 तक मिलेगा 10 लाख का बीमा कवर। और तवी को खोखला कर रहा खनन माफिया। प्रतिबंध के बावजूद निकाली जा रही रेत बजरी। कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं खनन माफिया के लोग। खेल समाचारों की बात करें तो कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ ड्रॉ। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में भारतीय टीम अब दूसरे स्थान पर पहुंची। टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने ऑफ स्पिनर अश्विन। हरभजन सिंह का 103 टेस्ट में 417 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर ने 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। शुभम पुंडीर कप्तान और अब्दुल समद होंगे उप कप्तान। मौसम, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 5 से 7 तक बर्फबारी के आसार। जोजिला, सिंथन टॉप, राजस्थान टॉप, मुगल रोड पर यातायात बाधित हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 और 3 दिसंबर को भी जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में मौसम खराब हो सकता है। तापमान कल का जम्मू में अधिकतम रहा 24.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9.9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:15 पर, माफ कीजिएगा 5:27 पर और सूर्योदय कल होगा प्रातः 7:15 पर।